Hi guys, welcome back to my channel. So again I'm continuing with the clauses. हमने पिछले क्लास में क्या किया था, clauses के बारे में पढ़ा था. The definition of clause हमने जाना था कि a group of words that should have a subject and a finite verb and it is a part of a sentence or a unit of a sentence. डेफिनेशन हमने पढ़ा था क्लॉज का, और हमने ये भी जाना था कि एक सेंटेंस जो है क्या है, एक होल सेंटेंस है और क्लॉज जो है उसका एक पार्ट है. तो क्लॉज को हमने डिवाइड भी किया था और डिवाइड करके हमको क्या क्या मिला था, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर मिला था सबऑर्डिनेट क्लॉज और उसके बाद हमें मिला था कोऑर्डिनेट क्लॉज. तो इन तीनों में बस ये एक ही है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम और भी ज़्यादा टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से टाइप्स हैं वो? एक है एडजेक्टिव क्लॉज, एक है एडवर्ब क्लॉज और एक नाउन क्लॉज. देखो, एडजेक्टिव क्लॉज को आप रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हो. रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी ये प्रचलित है या फेमस है. एग्ज़ाम में अगर आपको आए कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो आपको समझ लेना है कि वो एडजेक्टिव क्लॉज मांग रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए. एडवर्ब क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज के नाम से ही जानते हैं. नाउन क्लॉज को हम नॉमिनल क्लॉज के नाम से भी जानते हैं. तो क्या हो गया? नॉमिनल, नॉमिनल क्लॉज के भी CLAUSE क्लॉज के भी नाम से हम इसको जानते हैं. सबसे पहले, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर अ सेंटेंस शुड हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज और नॉट. देयर आर सम वर्ड्स बाय विच यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई. देखो, उस वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए. होना चाहिए who, whom, whose, which. ये सारे वर्ड्स होने चाहिए. मगर एक बात आपको ध्यान में रखना है. क्या? ये सारे वर्ड्स होने चाहिए. उसके पहले जो भी उस सेंटेंस में ये शब्द तो रहेंगे ही, और इसके पहला वाला जो शब्द रहेगा, वर्ड रहेगा, वो नाउन होना चाहिए. वो नाउन ही होना चाहिए, नाउन. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे. पहला वाला, I know the boy who came, who got the highest percentage in our class. मैं जानता हूँ उस बॉय को, उस लड़के को जिसको हाईएस्ट परसेंटेज मिला है हमारे ही क्लास में. तो देखो, हु जो है बॉय के बाद आया है. हु किसको रेफ़र करता है? बॉय को. और यहीं से ही हु से लेकर क्लास तक आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज. समझ में आया कैसे आप पकड़ेंगे? आई नो द बॉय हु गॉट द हाईएस्ट परसेंटेज इन आवर क्लास. तो आई से लेकर बॉय तक ये हो गया आपका वन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. और हु से अगर हम डिवाइड करते हैं, हु गॉट द हाईएस्ट परसेंटेज इन द क्लास, तो हु वाला जो है ये एग्जाम्पल हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज का. ठीक है. और एक आप ऐसे ही एग्जाम्पल मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो. देखो, यहाँ पे ये हु है और ये बॉय क्या है? नाउन है.
नाउन हो या प्रोनाउन हो, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। बॉय जो है ये एक कॉमन नाउन है ना, क्योंकि बॉय कोई सिग्निफिकेंट पर्सन नहीं है, जस्ट एक जाति को बताता है बॉय। तो बस हमको इतना याद रखना है कि एक नाउन होना चाहिए। किसके आगे? हु के आगे, विच के आगे, हुज के आगे, हुम के आगे। अगर हो तो क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज का एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। ही बॉट अ न्यू कार which provides 19 kmpl 19 किलोमीटर पर आवर, या इसको आप विच लुक्स वेरी नाइस, ठीक है, ऐसे ही कर लो इसको और भी आसानी से। ही बॉट अ न्यू कार विच लुक्स विच कह लो या दैट कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ पे दैट भी आएगा। दैट लुक्स अमेजिंग। उसने एक नया सा कार ख़रीदा जो कि दिखता है बहुत ही अच्छा सा। तो देखो, दैट से लेकर लुक्स, दैट लुक्स अमेजिंग, दैट से लेकर अमेजिंग तक ये आपका क्या आ गया? एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? दैट जो है ये कार को बताता है, दैट हो चाहे विच हो, कुछ भी हो। तो कार क्या है? नाउन है, ठीक है, नाउन है। और दैट क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। हु क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। ऐसे करके आपको पहचानना है, ठीक है। अब देखो एडवर्ब क्लॉज, मैं इसको रब कर रहा हूँ। एडवर्ब क्लॉज में कुछ वेरिएशंस हैं, आपको बस पहचान लेना है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, मैनर, प्लेस, कंसेशन, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, रीज़न, रिजल्ट, इफेक्ट। मोस्टली यही होते हैं, और भी हैं, मोस्टली ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस में आपको क्या फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में टाइम के बारे में बताया गया हो, या मैनर के बारे में बताया गया हो, या प्लेस के बारे में बताया गया हो, इत्यादि इत्यादि। अगर टाइम रहेगा तो क्या होगा? उस सेंटेंस में व्हेन का आना अनिवार्य है। मैनर होगा तो लाइक या एज इफ लिखा होना अनिवार्य है। प्लेस होगा तो वेयर का लिखा होना अनिवार्य है। कंसेशन होगा तो हाउ एवर, whom एवर, विच एवर, ये सब होना अनिवार्य है। कॉन्ट्रास्ट होगा तो कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा? दो या ऑल दो, दो
या ऑल्दो, ठीक है। कंपैरिजन होगा तो क्या होगा, कंपैरिजन होगा तो देन होगा या एज होगा। रीज़न होगा, रीज़न होगा तो आप बताना है बिकॉज या एज या सिंस। रिज़ल्ट होगा, उस सेंटेंस में अगर रिज़ल्ट की बात करी गई हो तो क्या होगा, सो दैट, सो दैट। इफेक्ट होगा तो क्या होगा, एज लॉन्ग, एज लॉन्ग एज, ऐसे एज फार एज, ये सब, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला एडवर्ब क्लॉज में, टाइम, मैनर, प्लेस, कंसेशन, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, रीज़न, रिजल्ट और एक्सटेंट है, ये इफेक्ट नहीं, ओके, एक्सटेंट, EXTENT। तो अगर ये सारे शब्द कोई भी सेंटेंस में आपको मिले तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, समझ लेना है कि एग्जाम्पल किसका है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत आने वाला एडवर्ब क्लॉज का। बस एडवर्ब क्लॉज लिख देना, हो जाएगा। आप एक एग्जाम्पल बता सकते हो कि जहाँ पे व्हेन का उपयोग हो, व्हेन का यूज़ हो, व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉज वेरी नॉटी। व्हेन आई वॉज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉज वेरी नॉटी। वैसे ही यहाँ पे आप कह सकते हो लाइक है तो ही, लाइक है एज इफ़ है तो लिख सकते हो ही बिहेव्ड एज इफ he were my teacher। वो मेरे से ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो मेरा क्या हो, टीचर हो। तो वैसे कंसेशन में क्या है, हाउएवर, हाउएवर दिस वर्क इज़ गुड, यू कैन इम्प्रूव मोर, कॉमा देके आप लिख सकते हो यू कैन इम्प्रूव मोर। कॉन्ट्रास्ट में, दो आई वॉज फीलिंग सिक येट आई हैड गॉन टू स्कूल टू अटेंड द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, दो, या ऑल दो का भी यूज़ कर सकते हो। कंपैरिजन में, ही इज़ टॉलर देन मी, वो मेरे से ज़्यादा लंबा है, या ही इज़ एज टॉल एज मी, जैसा मैं टॉल हूँ, लंबा हूँ, वैसे वो भी लंबा है। तो ये जो सेंटेंसेस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या शब्द सुनने को मिल रहे हैं, ये वाले। और अगर आपको ये वाले शब्द सुनने में मिले तो आपको पहचान लेना है कि एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज है, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद बिकॉज, एज या सिंस। सिंस ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगेन येट ही अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, वो पहले से ही सिक था, अस्वस्थ था, तभी भी वो उत्तीर्ण हुआ परीक्षा में। रिजल्ट में, ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही कुड सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, वो हार्ड वर्क करता है जिससे कि सफलता मिले, कब, परीक्षा में। तो ये शब्द आपको कहाँ मिल रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज में। एक्सटेंट में क्या आएगा, एज लॉन्ग एज आई नो हिम ही इज़ गोइंग टू स्कोर हायर इन द क्लास, जितना दूर मेरे को मालूम है उसके बारे में, वो ज़रूर हाई स्कोर करेगा इस बार एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज आ गया। तो ऐसे वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं
तो वो किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत जो एडवर्बियल क्लॉज है उसके। क्लियर। अब देखो क्या बचा, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले नाउन क्लॉज ऑफ अ सब्जेक्ट मैं मिटा देता हूँ तो आसानी रहेगी। noun clause of a subject, noun clause of an object, noun clause of complement, noun clause of apposition, noun clause of preposition, noun clause of missing preposition। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सबसे आसान है। इसको आप कह सकते हो दैट द बॉय इज़ माई फ्रेंड। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट द बॉय इज़ माई फ्रेंड। वो जो बॉय है, वो जो लड़का है, वो मेरा क्या है, मित्र है, दोस्त है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आई नो राहुल विल विन द मैच। मेरे को मालूम है कि राहुल जीतेगा क्या, मैच। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है नाउन क्लॉज में, ये जो राहुल है ये एक नाउन है, आई जो है ये एक नाउन है। ठीक है, ये जो राहुल है ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, विन को। ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। नो एक वर्ब है, विन एक वर्ब है। तो जब ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि दो नाउन होने चाहिए और दो सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आई है नाउन और यहाँ पे क्या है, राहुल है नाउन। यहाँ पे नो है वर्ब और यहाँ पे विन है वर्ब, मतलब दो नाउन और दो वर्ब होने चाहिए। ऐसे करके आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज का कौन सा है पार्ट, नाउन क्लॉज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे सिंगल ही होगा, दैट द बॉय इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पे देखो बॉय जो है ये नाउन एक ही है और इज़ जो है वर्ब है और ये जो है ऑब्जेक्ट है। वो जो मेरा दोस्त है वो मेरा क्या है, वो जो लड़का है वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ही है तो वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे एक ही रहेगा और सब्जेक्ट किसको कंप्लीट करेगा, किसके बारे में बताएगा, फ्रेंड के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है दैट द बॉय इज़ माई फ्रेंड। जो दोस्त है, वो जो लड़का है वो मेरा दोस्त है। कॉम्प्लीमेंट क्या है बताओ, कॉम्प्लीमेंट है आई, या और कोई एग्जांपल बताओ, माई ड्रीम इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर। मेरा क्या ड्रीम है, मेरा ड्रीम है कि मैं बनूं एक IAS ऑफिसर, या माई ड्रीम इज़ दैट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, ऐसे। ठीक है, और ये कैसे होगा, यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ
क्या है यहाँ पे मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, इसका, ठीक है। तो ही सेज, व्हाट ही सेज टू मी, इसका और एक मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट का। व्हाट ही सेड टू मी प्रूव्ड रॉन्ग, उसने मेरे को जो बोला वो गलत हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, माई ड्रीम इज़ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो इसके बाद से जो भी मैंने बताया टू से एन IAS ऑफिसर, ये किसको कंप्लीट कर रहा है, IAS ऑफिसर को। क्या इस जो है वो बताना चाह रहा है कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है। इसके बाद से जो भी है इतना सा। एपोजिशन भी इसके ही तरह है मगर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे होगा अपोजिशन में, आई विश दैट आई कैन सर्व माई कंट्री। मैं आशा करता हूँ या विश करता हूँ कि मैं सर्व कर सकूँ अपना कंट्री, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका प्रयोग मैंने नहीं किया, विश इज़ ऐसा कुछ नहीं लिखा, मगर मैंने यहाँ पे लिखा है। बस आपको ध्यान में रखना है, कॉम्प्लीमेंट अगर कोई शब्द में आपको पहचानना हो या आइडेंटिफाई करना हो कि ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, वहाँ पे रहेगा ऐसा कुछ, माई ड्रीम, द फैक्ट इज़, द ट्रूथ इज़, द ड्रीम इज़, उसके बाद दैट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मगर अगर एपोजिशन आए तो यहाँ पे दैट आएगा केवल मात्र, और उसके बाद माई विश इज़, ही इज़, कुछ भी आए, द माई ड्रीम इज़, द फैक्ट इज़, द आई बिलीव इज़ दैट, द आई बिलीव इज़ दैट, ये किस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट में। द बिलीव इज़ दैट, क्योंकि इज़ आ रहा है। आई बिलीव दैट, अगर मैंने ऐसा कहा तो ये आएगा अपोजिशन में, और उसके बाद जो भी होगा वो आपका पार्ट होगा अपोजिशन का। ऐसे प्रकार से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। प्रीपोजिशन में बहुत आसान है। आई एम सॉरी फॉर, हाँ प्रीपोजिशन में है आपका आई एम सॉरी फॉर आई वॉज एब्सेंट। यहाँ पे आपको देखना है क्या लगा रहे हैं हम, सॉरी फॉर, सॉरी उसके बाद मैंने फॉर लगाया। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है ना। तो मुझे खेद है कि मैं आ नहीं पाया, मैं सॉरी फील करता हूँ क्योंकि मैं आ नहीं पाया, चाहे वो बर्थडे पार्टी में हो, चाहे कुछ गेट टुगेदर हो, चाहे ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हमने फॉर लगाया। आई बिलीव इन वॉट यू सेड, मैंने भरोसा किया, मैंने बिलीव किया जो तुमने बोला। उसके बाद है मिसिंग प्रीपोजिशन वाले में आपको लगाना क्या है, मिसिंग प्रीपोजिशन में आपको बताना है जहाँ पे प्रीपोजिशन ना लगे। आई होप दैट वी शैल मीट अगेन, मैं आशा करता हूँ कि हम दोबारा से मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, होप। यहाँ पे मैंने होप फॉर नहीं लिखा या होप ऑफ नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया होप। ही ड्रेम्ट ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। तो वो एग्जाम्पल किसका होगा, प्रीपोजिशन का। ही ड्रेम्ट अ गोस्ट एट नाइट, उसने सपना देखा किसका, भूत का, कब, रात को। तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा मिसिंग प्रीपोजिशन का, क्योंकि वहाँ पे हमने कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया, ठीक है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो, चाहे वो नाउन क्लॉज हो, चाहे वो एडवर्ब क्लॉज हो, चाहे वो एडजेक्टिव क्लॉज हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी सुझाव देना हो तो ज़रूर दें,
अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।